हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, तो उसका हमने चैप्टर नंबर 10 सरकारी बजट को उठाया था और उसके लगभग 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स को नहीं देखा है तो मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी कि आप फाइनली जाकर प्ले लिस्ट को चेक करिए और फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को आप देखिए और तभी आपको जो पार्ट फोर्थ आपको बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने 3 पार्ट में बजट के बारे में काफ़ी डिटेल्स और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं काफ़ी डिटेल में बात की थी। तो आज जो हम बात करेंगे वो बेसिकली डिफरेंस होगा हमारा किसके बीच में, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों के बीच में हम डिफरेंस को देखेंगे। तो आप लोगों को मैंने पहले बताया कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि 4 नंबर का है 6 नंबर का वट तो वहां पर आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। इससे क्या होता है कि हमारे को जो पूरे के पूरे चांसेस होते हैं कि पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं, कोई आपके इसमें से नंबर काट नहीं सकता अगर आप इस तरह से आप आंसर को प्रेजेंट करके आओगे। तो हमें देखना है कि पहले अंतर का आधार देखेंगे, देन जो राजस्व और पूंजीगत व्यय। तो सबसे मेन बात होती है, इससे हमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्लियर रहता है कि है क्या। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि राजस्व वह है जिससे ना तो देयता में कमी होती है और ना ही सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। मतलब सिंपल से है कि सरकार का ऐसा खर्चा जिसमें सरकार पीछे ना तो हट सकती है उसको खर्चा करने के लिए, प्लस सरकार खर्चा करेगी लेकिन उससे सरकार की कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होगा। तो वही आपके यहाँ पर मैंने पार्ट थर्ड में इसको काफी डिटेल में बताया था। तो आप लोग जिन्होंने अगर नहीं देखा तो आप वहां पर पहले आके चेक कर सकते हो। अगर हम इसकी डेफिनेशन बात करें पूंजीगत व्यय, तो इसका अपोजिट होगा कि पूंजीगत व्यय वह है जिसमें देयता में कमी होती है और सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है, दोनों की डेफिनेशन हो गई। और उसके बाद हम जो देखेंगे यहाँ पर महत्व का मतलब होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो राजस्व व्यय जनता के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। तो क्या होता है, मतलब देखो सरकार जो खर्चा करती है, मतलब स्कूल वगैरह बनाने के लिए पेंशन वगैरह दे रही है, तो उसका मेन मोटिव क्या है, कल्याण करना। तो सिंपल सी बात है, जो राजस्व व्यय का महत्व है कि राजस्व व्यय जनता के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है तथा प्रत्यक्ष रूप से जीडीपी में योगदान नहीं देता। ये चीज आपको नोट डाउन करना है। अगर हम पूंजीगत व्यय की बात करें तो उसका क्या महत्व है, तो उसका महत्व मतलब पूंजीगत व्यय विशेषकर जीडीपी की समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना। मतलब कि जो हमारे जीडीपी होते हैं, जीडीपी का मतलब क्या होता है कि एक साल के दौरान जो भी हमारे अर्थव्यवस्था हमारी आर्थिक सीमा के अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होता है उसको सम कर देंगे तो हमारी क्या कहलाएगी, जीडीपी। तो यहाँ पर वो जीडीपी की बात करें तो पूंजीगत व्यय विशेषकर जीडीपी की समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है और प्रत्यक्ष रूप से जीडीपी में इसमें योगदान भी देता है। मतलब कि जो पूंजीगत व्यय होता है ये हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन फोकस होता है ना वो क्या है, जीडीपी की ग्रोथ को बढ़ाना और उसमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करना। ये हो गया। तीसरा अगर देखेंगे हम संकेतक। अब संकेतक का मतलब कहता है कि किस चीज का मेजर करता है, किस चीज को दर्शाता है, किस चीज को शो करता है। तो अगर मैं बात करूं राजस्व व्यय उच्च निर्धनता तथा अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दर्शाता है। अब सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंशन क्यों दे रही है, क्योंकि हमारे देश में काफी लोग बहुत ज्यादा गरीबी है, ठीक है। तो सिंपल से मतलब क्या होता है, किस चीज को दर्शाता है, उच्च निर्धनता को दर्शाता है, प्लस में हमारी इकोनॉमी कैसी है, पिछड़ी हुई है। और अगर मैं बात करूं कि जो पूंजीगत व्यय होता है, पूंजीगत व्यय निजी क्षेत्रों के अभाव, मतलब निजी क्षेत्रों के निवेश के अभाव, निजी क्षेत्रों द्वारा निवेश के अभाव तथा अस्फीति की स्थिति को प्रकट करता है। अस्फीति का मतलब क्या होता है कि जब हमारे इकोनॉमी के अंदर चीजें ज्यादा अवेलेबल हो, मतलब ज्यादा चीजें उपलब्ध हो, उसकी डिमांड ज्यादा ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अस्फीति। इसका अगर हम अपोजिट बात करें जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं, मींस मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है कि आपकी डिमांड ज्यादा होगी बट वहां पर क्या होगा कि आपकी जो मतलब वहां पर डिमांड ज्यादा होगी लेकिन वहां पर जो क्वांटिटी होगी, सप्लाई क्या होगी, कम होगी। तो देन वाला केस क्या कहलाएगा आपका, वो अस्फीति का अंतराल कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल मतलब राजस्व व्यय के मुख्य निम्नलिखित उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कि आपका क्या हो गया कि अगर मैं आपको पेंशन हो गया, वेतन हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, ठीक है, और फिर अनुदान, ये सारे किसके उदाहरण है इसके। अगर मैं बात करूं पूंजीगत का, तो पूंजीगत में क्या क्या आता है, जैसे कि भूमि हो गया, भवन हो गया, मशीनरी पर जो हम खर्चा करते हैं वो सारा उसका उदाहरण हमारा यहाँ पर है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।